नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में देखेंगे हम पीसीएस 2026 की सीसेट की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अभी 2025 का सीसेट का पेपर हुआ है, प्री का पेपर हुआ है, जिसमें सीसेट में मेरे 90 नंबर हैं और जो इजीली क्वालिफाइंग 2024 में भी था मेरा और 2025 में भी है। देखिए, सीसेट में पास होने के लिए आपको 66 नंबर की आवश्यकता होती है, 67 नंबर की। 100 क्वेश्चन आपके इसमें होते हैं और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और समय 2 घंटे होते हैं और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। तो सबसे पहले हम इसमें देख लें कि कौन कौन से टॉपिक इसमें आते हैं। देखिए, सामान्य हिंदी आती है जिसमें 25 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग होती है जिसमें 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं और मैथ से क्वेश्चन पूछते हैं 10 से 15। हालांकि मैथ का पोर्शन 2025 के एग्ज़ाम में थोड़ा ज़्यादा था। इंटरपर्सनल स्किल होता है जिसमें कम्युनिकेशन होता है, डिसीजन मेकिंग होते हैं। 8 से 10 सवाल इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग से होते हैं और 5 से 7 सवाल होते हैं प्यारे छात्रों जनरल इंग्लिश के। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें हमें कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए। ये क्वालिफाइंग प्रकृति का है तो मुझे लगता है कि 50 क्वेश्चन के आसपास इसको आपको अटैम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए एक्यूरेसी से और 5 क्वेश्चन आपके गलत भी हो गए तो 45 क्वेश्चन आपके बचे और 45 क्वेश्चन 2 नंबर का एक होता है तो 90 नंबर आपके आए और 5 जो आपके कटे, 5 क्वेश्चन जो आपके गलत थे उसकी नेगेटिव मार्किंग आप देखेंगे तो उसको गुणा कीजिए 0.67 से। 1/3 की नेगेटिव है दोस्तों, तो 0.7 से आप गुना करेंगे, 5 सत्ते 35, तो लगभग 4 नंबर आपके कटे। तो 90 में से 4 जाके 86 नंबर आपके प्यारे साथियों फिर भी बचे। तो इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन आते हैं। सामान्य हिंदी में आप कोशिश करिए कि 20 क्वेश्चन आपके एक्यूरेसी से ठीक हो जाए। बहुत सारे बच्चों के 25 के 25 भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि 20 क्वेश्चन तो आपके कम से कम इसमें ठीक हो, क्योंकि सामान्य हिंदी आपके सीसेट के प्री में भी आती है और मेंस में भी आपको देखने को मिलती है। इसमें 150 नंबर का पूरा पेपर होता है। तो सामान्य हिंदी को आपको अच्छे से पढ़ना है, चाहे आप लुसेंट से पढ़िए, चाहे PN पांडे सर की बुक है उनसे आप पढ़ सकते हैं। तो सामान्य हिंदी को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। इस 20 क्वेश्चन में से प्यारे साथियों 5 क्वेश्चन तो आपके पैसेज से रिलेटेड होते हैं। तो पैसेज से रिलेटेड होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं, उनको आप कर सकते हैं। तो 20 क्वेश्चन आपके हो गए सामान्य हिंदी के। कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, जिसमें से हम जो पैसेज वाला पोर्शन है, बेशक हमें इंग्लिश ग्रामर नहीं आती, लेकिन इंग्लिश में पैसेज आता है जिसमें 5 क्वेश्चन आते हैं। 2-3 क्वेश्चन तो हम वहाँ से भी कर सकते हैं पैसेज पढ़कर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 5 के 5 क्वेश्चन ही आप पैसेज के ठीक कर दोगे। अगर आपका हिंदी माध्यम है तो 2 से 3 क्वेश्चन तो आप एटलीस्ट कर ही सकते हैं। तो 20 क्वेश्चन आपके प्यारे साथियों हिंदी के हो गए और 2 से 3 क्वेश्चन आपके इंग्लिश हो गए। कुछ क्वेश्चन आपको इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन से करने हैं। 7 से 8 सवाल आते हैं, 10-12 सवाल का भी रेशो होता है। तो मान लीजिए अगर आपने 5 क्वेश्चन भी किए तो प्यारे साथियों 20, 3 23, 5 28, तो लगभग 30 क्वेश्चन आप यहाँ से कर चुके हैं। इसके बाद बारी आती है मैथ और रीजनिंग की। रीजनिंग बहुत आसान होती है। मैथ और रीजनिंग को मिला के आपको 20 से 22 सवाल अटैम्प्ट और लेने हैं। जिन बच्चों का मैथ बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर है तो कुछ बेसिक चैप्टर पे पढ़ सकते हैं, जैसे परसेंटेज पढ़ सकते हैं आप, लाभ हानि पढ़ सकते हैं, औसत पढ़ सकते हैं और समय और कार्य। ये ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत ही सिंपल होते हैं, जिनको आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैथ्स के कुछ चैप्टर आपको तैयार कर लेने चाहिए, जिसमें परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट प्यारे साथियों और कंपाउंड इंटरेस्ट।
तो मैथ्स के कुछ चैप्टर आपको पढ़ लेने चाहिए, कुछ चैप्टर आपको रीजनिंग के कंप्लीट करने चाहिए। तो इस तरह से आप तैयारी रखेंगे और पिछले साल के PYQ को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। रिपीट का कौन सा पोर्शन होता है प्यारे साथियों? तो हिंदी से रिपीट हो जाते हैं 1-2 क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन मैथ के एग्जिट पूछ लेता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि नेक्स्ट वीडियो में कि कौन से क्वेश्चन रिपीट पूछे गए थे। कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग और इंटरपर्सनल स्किल, इनके तो घुमा फिरा के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। मैं वीडियो लेकर आऊँगा इसकी अलग से और आपको बताऊँगा कि इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग से कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। तो प्यारे साथियों, यही रणनीति होनी चाहिए। कुछ बेसिक्स बुक आपको पढ़नी चाहिए प्लस PYQ पढ़नी चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्यारे साथियों। थैंक यू।